कोई और नहीं है, शुरू कर दें। ठीक। अ, आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। अ, दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी ने आज 31 अगस्त 2020 को अपनी ऑनगोइंग कार्रवाई फेसबुक संबंधित मसले पर बुलाई थी। आज की मीटिंग में 3 गवाह कमेटी के सामने पेश हुए। पहले अवधेश तिवारी, जो एक पत्रकार हैं, एडिटर रहे हैं बड़ी अखबार के। दूसरे कुणाल पुरोहित जी, जो भी एक पत्रकार हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक से संबंधित कई सारे मसलों पर खूब अध्ययन किया, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करी और उन्होंने रिपोर्ट किया। और साथ ही साथ सुभाष गटके जी, जो भी एक पत्रकार हैं, और फेसबुक का क्या अन्य देशों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में क्या क्या भूमिका थी, उस पर खूब रिसर्च किया है और उनकी पॉलिसीज कम्युनिटी स्टैंडर्ड से भली वाकिफ है। उन्होंने भी आकर इस कमेटी के सामने अपनी गवाही दर्ज कराई। अवधेश तिवारी जी, जो पहले विटनेस थे, उन्होंने एक पत्रकार के रूप में, एक कंप्लेनेंट के रूप में लंबे अरसे से फेसबुक पर उसकी गतिविधियां देखी, समझी और दिल्ली दंगे जो 2020 साल के शुरुआत में हुए, उससे संबंधित कई सारे नए सबूत और चीजें इस कमेटी के सामने, कुछ बयान इस कमेटी के सामने रखे हैं। बीते कुछ दिनों की हेयरिंग्स के चलते, कंप्लेंट्स जो हमें मिली उसके आधार पे, गवाह जो आए उनके सुनने के बाद, गवाहों द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया, जो सबूत कमेटी के सामने रखे गए, उन सारी चीजों को पढ़ने, समझने, उनके अध्ययन करने के बाद ये कमेटी इस प्रिलिमिनरी व्यू पे पहुंची है कि प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि फेसबुक का दिल्ली दंगों में हाथ था और फेसबुक को दिल्ली दंगों की जांच में एक को अक्यूज की तरह मानना चाहिए, जांच होनी चाहिए और फेसबुक को अक्यूज मानते हुए जांच के बाद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, जो दिल्ली दंगों का मसला अभी कोर्ट में चल रहा है, यदि निष्पक्ष एजेंसी जांच करने के बाद ये पाती है कि जो चार्जेस उनके खिलाफ लगे हैं उनमें जान है, उनमें वजन है, तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फेसबुक के खिलाफ कोर्ट में दिल्ली मामले में दर्ज होनी चाहिए। कई सारी चीजें आज इस कमेटी के सामने रखी गई, जिसकी पूरी प्रोसीडिंग्स हमने लाइव सामने निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए उपलब्ध कराई। कई सारी चीजें कराई, जो 3-4 मुख्य चीजें जो निकल कर आई, उसमें किस प्रकार से फेसबुक इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अपने प्लेटफॉर्म पर रखता है। कंप्लेंट्स लगातार होती हैं कि इसको हटा दीजिए, इससे भाईचारा, अमन, प्यार, शांति, सद्भाव बिगड़ रहा है, फिर भी नहीं हटाया जाता। फेसबुक के कुछ टाइप्स ऐसे वेब चैनल से हैं जो एक प्रकार के नॉन अक्रेडिटेड फ्लाई बाय नाइट न्यूज चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं, जिनका केवल एक ही लक्ष्य है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला, सांप्रदायिकता पैदा करने वाला, ध्रुवीकरण करने वाला, फॉल्ट लाइंस को डीपन करने वाले कंटेंट को प्रोड्यूस करा जाए। फेसबुक उनके साथ सांठगांठ में उस मटेरियल को प्रचारित करता है। और एक बड़ी अहम चीज सबूत के तौर पे इस कमेटी के सामने आई कि जो कंटेंट
हार्मोनियस इन नेचर है, यानी कि जो यूनिटी और एमिटी दो कम्युनिटीज के बीच उसको बढ़ावा देता है, दो कम्युनिटीज के बीच भाईचारा, प्रेम, अमन, शांति को बढ़ावा देता है, उस कंटेंट को फेसबुक हटा देता है और दूसरे प्रकार का कंटेंट जो डिसहार्मोनियस है, जो दो समुदायों के बीच, दो धर्मों के लोगों के बीच झगड़ा, फसाद, दंगा क्रिएट करता है, उसे ज्यादा बढ़ावा देता है, प्रचारित करता है। यह भी इस कमेटी के सामने आज डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि कैसे अमेरिका में मई के महीने में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक शख्स की हत्या हुई, जिसके बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मूवमेंट करके, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट करके एक मूवमेंट की शुरुआत हुई और वहां पर भी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों में झड़पें और विरोध हुआ। लेकिन उसमें उस समय फेसबुक ने अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स लागू कर कर, अपने बायलॉज का पालन करते हुए आपसी भाईचारे को प्रमोट करने के लिए काम किया और आपसी भाईचारे को चोट पहुंचाने वाला जो कंटेंट था उसे अपने प्लेटफॉर्म में दबाया या हटाया। लेकिन वही कानून जो अमेरिका में लागू किया उन्होंने, वही कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो वहां लागू करे, वो हिंदुस्तान में दिल्ली दंगा 2020 में फेसबुक ने नहीं लागू करे। तो फेसबुक का हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड साफ तौर पे सामने आए और दिल्ली दंगों में फेसबुक की जो भूमिका रही है उस पे एक प्राइमा फेसाई व्यू इस कमिटी ने आज लिया है कि उनको एक को अक्यूज्ड की तरह, एक अभियुक्त की तरह मानना चाहिए और जांच के बाद उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तक फाइनल होनी चाहिए। इस संदर्भ में इस प्राइमा फेसाई व्यू पे पहुंचने के बाद यह अनिवार्य हो जाता है कि अपना बचाव करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को यह कमेटी अपने सामने पेश होने के लिए बुलाए। इस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि हम अगली बैठक में फेसबुक के ऑफिशियल्स को भी समन करेंगे, उन्हें नोटिस जारी करेंगे और इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आरोप इस कमेटी के गवाहों ने, जो सबूत इस कमेटी के सामने लाए गए, उससे कहीं ना कहीं एक प्राइमरी फेसाई व्यू ये बनता जरूर नजर आता है कि कुछ दंगाइयों, एंटी सोशल एलिमेंट्स और फेसबुक के बीच एक प्री मेडिटेटेड कंस्पिरेसी थी, जिससे दिल्ली का सद्भाव फरवरी के महीने में बिगड़ा। एक गवाह ने जो सबूत रखे, उन्होंने यहां तक बात कही और सबूत दिखाए कि जिस प्रकार की हरकतें, मटीरियल, प्रचार फेसबुक पे किया जा रहा था, कोशिश यह थी कि दिल्ली चुनाव से पहले दंगा हो जाए। प्रयास यह था कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले दिल्ली का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और दंगा हो, ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर आए। लेकिन थोड़ी देरी रही उस प्री मेडिटेटेड कंस्पिरेसी को लागू करने में। इसी के चलते चुनाव समाप्त होने के कुछ ही हफ्तों बाद यह दंगा हुआ। तो फेसबुक की इसमें क्या भूमिका थी? इंटेंशनली क्या लैप्सेस किए या फिर जानबूझकर, डेलिबरेटली क्या क्या चीजों को बढ़ावा दिया जिससे आगे जांच करेगी, बैठक के लिए समन करेगी। इसके संदर्भ में यदि आप में से किसी का कोई सवाल हो
तो आप पूछ सकते हैं। ये सम्मान करने के लिए अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा या अभी उनको भेजा जाएगा? अभी भेजा जाएगा, निर्णय ले लिया गया है, अगली बैठक में उन्हें बुलाया जाएगा। तो बाय नेम या फिर अब वो कमेटी तय करेगी किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है। और अभी अभी आपने कहा कि फेसबुक को भी कोई एक्यूज माना जाए दिल्ली दंगे के रोकने, तो इसका और एक चार्जशीट जो है फाइल करनी चाहिए, तो इसके लिए क्या कमेटी को, पुलिस को भी कोई? जी आपने अच्छा सवाल किया। देखिए हमने पहले भी ये बात कही थी कि इस कमेटी की कार्रवाई अधूरी रहेगी जब तक फेसबुक के अधिकारी इस कमेटी के सामने आकर अपना पक्ष नहीं देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर आरोप लग रहा है उसके खिलाफ इतना सबूत, इतना मटेरियल इकट्ठा हुआ है, तो उसे दोषी करार देने से पहले उसकी गवाही होनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसका पक्ष जानना चाहिए। ये एक सिद्धांत है हमारे देश के न्यायपालिका का, और उसी के चलते जो सबूत आए हैं, जो गंभीर चीजें इस कमेटी के सामने पेश की गई हैं, उससे एक प्राइमा फेसा व्यू तो यह बनता है कि फेसबुक एक को अक्यूज्ड दिल्ली दंगों में कहीं ना कहीं है, लेकिन यह अक्यूज्ड है। अब इसकी जांच होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद कोर्ट अपना ट्रायल शुरू करेगा, ट्रायल कंक्लूड करेगा, एविडेंस लीड होगी, फिर एक उचित निर्णय पर कोर्ट पहुंचेगा, एक निष्पक्ष कोर्ट पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले इस कमेटी के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले, लिखित में कोई भी कार्रवाई करने से पहले यह अनिवार्य है कि हम फेसबुक को एक मौका दें अपने सामने पेश होने के लिए। किसी और सोशल मीडिया को लेकर भी आज लोगों ने आपके सामने एविडेंस रखे? जी आप सही कह रहे हैं। आज फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप को लेकर कई सारे आरोप और सबूत इस कमेटी के सामने रखे गए। व्हाट्सएप की भूमिका और व्हाट्सएप की दिल्ली दंगा 2020 में जो भूमिका थी उसको लेकर कई सारी चीजें और सबूत आज रखे गए। लेकिन ये एक ही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि चाहे वो facebook.com हो या व्हाट्सएप मैसेंजर हो, दोनों का मालिकाना हक और दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन फेसबुक आईएनसी ही चलाता है। फेसबुक ही मालिक है व्हाट्सएप का भी, और फेसबुक ही मालिक है facebook.com का भी। तो हमने व्हाट्सएप को भी आज की, व्हाट्सएप के रोल को भी आज की इस कमेटी की प्रोसीडिंग्स में शामिल किया, और कमेटी का जो अधिकार क्षेत्र है, जो दायरा है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया।